गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी का सिलेबस क्या है, मतलब कि कहां कहां से एक एक नंबर का पूछेगा, किस किस चैप्टर से पूछेगा, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तभी तो हम लोग प्रिपरेशन कर पाएंगे। मान लीजिए कि रीजनिंग है, पूछ दिया कि हम रीजनिंग 10 नंबर का पूछेंगे, लेकिन रीजनिंग तो बहुत टाइप का होता है ना, ठीक है। तो रीजनिंग कहां से पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा, क्या पूछेगा, एक नंबर कहां से पूछेगा, नहीं पूछेगा, इंग्लिश में क्या पूछेगा, मतलब इसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। कोस्ट गार्ड डीबी हो जीडी हो, दोनों के हम बात करेंगे और जो लोग यांत्रिकी वाले होंगे उनका भी हम डिस्कस कर देंगे लास्ट में, बट पहले हम डीबी का कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि अनअकैडमी ने आप सभी के लिए सबसे बढ़िया सब्सक्रिप्शन मतलब उनके तरफ से लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। तो गाइज, अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, डेली जो आपका डाउट बनेगा वो क्लियर हो जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट लाइव क्यूजेस होंगे डेली, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे हर चीज आपको मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ अशोका एनडीए डीटेल्स बैच है, जो कि स्टार्ट हम लोग का नवंबर से होगा और 16 मार्च तक चलेगा। 90 दिन का पूरा हम लोग का क्लास है, तो इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके यहाँ से भी आप इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको परचेज कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। क्रैक एनडीए एयरफोर्स XY नेवी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए, आपको चूज करना है कौन से महीने, मतलब कितने महीने का लेना है, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 12 महीना, 24 महीना। तो मान लीजिए 12 महीने लेना है तो 12 पे क्लिक करना, एक कोड डाल देना GJ8010, जो कि 10% वही दिला देगा आपको, ठीक है। तो कोड जैसे ही आप डालेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे फाइनल जो प्राइस लगेगा गाइस, देख सकते हैं कि 1 महीने का 1440, 3 महीने का 3600, 6 महीने का 5700। तो आप लोग जाके ले सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। तो कोड जरूर से जरूर यूज कर लेना GJ8010, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो फटाफट जाके ये तीनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, डेली लाइव क्लासेस जो हम आपको डेली क्यूजेस लेते हैं वो कैसे करना है, देखो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है फटाफट, उसके बाद ज्वाइन क्यूज पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से क्यूज आईडी पूछेगा तो क्यूज आईडी डाल देना और डाल के उसके बाद नीचे ज्वाइन क्यूज पे क्लिक करके अपना क्यूज भी लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नाविक डीबी सिलेबस सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, नाविक डीबी सिलेबस जो फर्स्ट सेक्शन है ना, और नाविक जो जीडी का है, जीडी का फर्स्ट सेक्शन बिल्कुल इक्वल है, मतलब कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब है कि जो आपका नाविक डीबी सेक्शन फर्स्ट में पूछेगा वो नाविक जीडी आपका सेक्शन फर्स्ट में भी पूछेगा, बिल्कुल चेंजिंग नहीं है, 1% का भी नहीं, आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलो पहले हम समझ लेते हैं नाविक डीबी फुल सिलेबस। देखो जी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने बोला है कि हम 5 भागों में एग्जाम्स लेंगे, ठीक है। एक होता है आपका साइंस होगा, जो कि कितने नंबर का पूछेगा भाई, ये पूछेगा आपका 10 नंबर, मैथ पूछेगा 20 नंबर, इंग्लिश पूछेगा 15 नंबर, जनरल पूछेगा 5 नंबर, और इधर हम थोड़ा सा घसकाते हैं, मतलब हटाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो ये पूछेगा हमसे 10 नंबर। यही बोला है ना, इतना ही बोला है। तो हम लोगों को यहाँ पे काफी जबरदस्त वाली तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं कि सिलेबस पूछेगा क्या साइंस में भाई। तो देखो भाई, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपाउंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपसे पूछ लेगा MR जैसे कोस्ट गार्ड डीबी में, ये डीबी का सिलेबस है। अब इतना ही नहीं है, नीचे आओ भाई, नीचे देखो, और फिर उसके बाद इसमें फिर क्या पूछेगा, फोर्स एंड ग्रेविटेशनल, न्यूटन पूछेगा, न्यूटन लॉ पूछेगा, मोशन पूछेगा, वर्क पूछेगा, एनर्जी पूछेगा, पावर पूछेगा, मतलब इनसे रिलेटेड पूछ लेगा। जीडी नहीं, ये डीबी में, ठीक है। चलो अब नीचे आएंगे, फिर साइंस में क्या है भाई, क्या फिर चैप्टर क्या मिल जाता है, हीट पूछेगा, टेम्परेचर पूछेगा, मेटल नॉन मेटल पूछेगा, कार्बन पूछेगा आपसे, कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पूछेगा, उसके बाद आपका नीचे साइंस, साउंड पूछेगा, वेव पूछेगा, मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछ लेगा आपसे, ठीक है। इतना नहीं और नहीं पूछेगा, अब नीचे खाली है, ठीक है, डब्बा खाली है। अब आते हैं भाई कि भाई अब क्या पूछेगा,
अब मैथ भी कह रहे हैं कि हम 20 नंबर का मैथ भी लेंगे, 20 नंबर का मैथ भी पूछेगा ना भैया आपसे, तो मैथ में देख लो भाई आपका सिंप्लीफिकेशन रहेगा, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, अलजेब्रा रहेगा, उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन रहेगा, उसके बाद पोलिनोमियल्स रहेगा, मतलब हर चीज रहेगा इसमें, ठीक है। बेसिक आपका ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, इक्वेशंस रहेगा, ये सब आपके एग्जाम्स में रहेंगे। इतना ही नहीं रहेगा, नीचे स्क्रॉल करो, फिर यहाँ पे देखो भाई सिंपल मेंसुरेशन रहेगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेस ऑफ सेंट्रल, ठीक है, उसके बाद एवरेज, उसके बाद हर चीज रहेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। मीडियन एंड मेड भी रहेगा आपके एग्जाम्स में। अब देखो भाई फिर क्या पूछेगा मैथ में, इंटरेस्ट पूछेगा, प्रॉफिट लॉस पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, वर्क टाइम पूछेगा, स्पीड पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा, ठीक है, जो कि हम आपको पूरा कंप्लीट स्टडी कराएंगे, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। चलो जी इतना हो गया, मैथ में इतना ही आपसे पूछेगा। खैर ये वाला पार्ट हम आपको मैथ में पूरा अपने बल पे लेता हूं, मैथ में पूरा कंप्लीट कराऊंगा आप सभी को, और आपका साइंस भी मैं ले लेता हूं। चलो जी 2 कंप्लीट हो गया। अब देखो इंग्लिश में आपसे क्या पूछेगा डीबी में, देखो जी पैसेज, प्रीपोजिशन, पैसेज भी पूछ लेगा आपसे, पैसेज क्योंकि 5 नंबर का आता है भैया, 5 3 2 तो नहीं आता है, 3 5 4 ऐसे पूछ लेता है। पैसेज भी पूछेगा, प्रीपोजिशन भी पूछेगा, ठीक है, उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस भी पूछेगा, ठीक है, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव टू एक्टिव पूछेगा, ये आपसे पूछेगा, तो पूरा एकदम तगड़ी तैयारी चाहिए। चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पूछेगा आपसे, डायरेक्ट, वर्बल, टेंस, नॉन, फिनिट्स पूछेगा, उसके बाद आपका पंचुएशन पूछेगा, ठीक है, ये आप चीज ध्यान रखेंगे इतना। अब देखो नीचे आते हैं, साइनो एंटो पढ़ लेना, और ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, डिफिकल्ट वर्ड पूछ लेना, ठीक है, तो थोड़ा सा यहां से भी डिफिकल्ट, जैसे कि आप समझ रहे होंगे डिफिकल्ट वर्ड, तो आपसे ये पूछ लेगा। अब देखो जी यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये भी पूछेगा आपसे, तो सिलेबस कंप्लीट देखो। यूज ऑफ प्रोनाउंस, ये भी पूछेगा आपसे, इतना है, ये सिर्फ डीबी बता रहा हूं भैया, डीबी कोस्ट गार्ड डीबी 10th लेवल पूछेगा, ये देख सकते हैं आप। इतना कंप्लीट हो गया इंग्लिश वाला। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछेगा दोस्त, तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, मिट्टी से, रिवर से, माउंटेन, पर्वत, पहाड़, पोर्ट, इनलैंड, उसके बाद हार्वेस्ट, मतलब ये सब आपसे पूछ लेगा। कोई बात नहीं, हम आपको ज्योग्राफी कंप्लीट धुआं क्लास करा देंगे, आप पास हो जाओगे, 5 नंबर ला दोगे। चलो नीचे आते हैं, कल्चर एंड रीजनल पूछेगा आपसे, फ्रीडम पूछेगा, फ्रीडम मूवमेंट पूछेगा, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, मतलब हर चीज, आर्ट्स एंड डांस, हर चीज आपको मैं करा दूंगा, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि पूछ क्या रहे, कला पूछेगा, डांस पूछेगा, नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, मतलब सब पूछेगा, फ्रीडम पूछेगा, मूवमेंट, ये सब आपको मैं पूरा क्लियर करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी हिस्ट्री में क्या पूछेगा, हिस्ट्री में देख सकते हैं डिफेंस से, वार पढ़ लेना, युद्ध वगैरह वगैरह। आपको मैं हर बार बोलता हूं कि भैया युद्ध पढ़ के जाना, प्लीज यार, युद्ध आप लोग पढ़ के नहीं जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है, तो युद्ध पढ़ के जाना। आपको मैं बता देता हूँ, युद्ध जितना भी हो, उसके बाद खोज किसने किया, डिस्कवर्ड, ये सब आप लोग पूछ के जाना, बुक के नाम भी पूछ के जाना, अवार्ड एंड ऑथर, मतलब किसने क्या लिखा, अवार्ड किसको कब मिला, ये सब पूछेगा जरूर आपसे, ठीक है। देख सकते हैं हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो हम जिंदाबाद है। करंट अफेयर्स में भैया पूछ लेगा, करंट अफेयर, लैंग्वेज, भाषा पूछेगा, कैपिटल पूछेगा, करेंसी पूछेगा, कॉमन नेम पूछेगा, फुल फॉर्म पूछेगा, एंड आपको मैंने क्या बोला भैया, देखो बहुत पहले से रट रहा हूं कि आपसे करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स रहेगा, लैंग्वेज रहेगा, भाषा रहेगा, कैपिटल राजधानी रहेगा, करेंसी यानी कि मुद्रा रहेगा, कॉमन नेम पूछेगा, फुल फॉर्म पूछेगा, तो ये सब पूछेगा आपसे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या पूछेगा, नेशनल बर्ड, एनिमल, एस्पॉट, फ्लावर, एथेन, एंथेम, ठीक है, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन, ये सब आपसे नेशनल यानी राष्ट्रीय पूछ लेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तैयारी करके चल जाना, धुआं कर देंगे। स्पोर्ट्स से चैंपियनशिप, विनर्स पूछेगा, टर्म्स पूछेगा, नेम, नम ऑफ प्लेयर, मतलब कि कितने, कौन से खिलाड़ी में कितने प्लेयर होते हैं, क्या क्या होते हैं कबड्डी खेल में, ये सब पूछ लेगा। चलो जी के भी समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, हम आप समझ रहे हैं, आपको मैं उसी तरह से कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो जी रीजनिंग देखो, रीजनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं नंबरिकल रीजनिंग रहेगा, ठीक है, नंबरिकल, और आपका एबिलिटी रहेगा, ये सब चीज आप देख सकते हैं, स्पेलिंग भी रहेगा, स्पेलिंग से भी रहेगा आपका, कोडिंग डिकोडिंग भी रहेगा, मतलब यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे इतना ही है, रीजनिंग कोई ज्यादा टॉप नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। रीजनिंग कोई हार्ड नहीं है, रीजनिंग की तैयारी बेस्ट करते रहो, 10 नंबर इधर से हम खींच लेंगे। एसोसिएटिव एबिलिटी,
देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। तो ये हम लोग का अभी हुआ भाई सेक्शन फर्स्ट डीबी का, ये डीबी सेक्शन फर्स्ट अभी क्लियर हुआ। अब आते हैं दोस्त नीचे, नीचे आ जाओ। ये यांत्रिकी का है, यांत्रिकी का छोड़ो, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपको मैं नीचे दिखा दूंगा, कोई ज़्यादा नहीं हार्ड, आराम है। क्योंकि देखो, और यहाँ पे भी है गाइस कि जो लोग अगर यांत्रिक का एग्जाम देंगे उनके में 1+3 का नियम लागू होगा, यानी कि आपको कोस्ट गार्ड डीबी का एग्जाम यांत्रिक में देना पड़ेगा, यानी कि इसका भी। अब देखो, जो लोग कोस्ट गार्ड यांत्रिक का देंगे तो उनको सेक्शन फर्स्ट क्वालिफाई करना होगा, यानी कि जो एमआर वाला, जो आपका डीबी वाला सिलेबस है, फर्स्ट सेक्शन रट के जाना पड़ेगा, इसमें काम आएगा। क्योंकि सब चीज सेम है, जो आपको मैंने बताया सब चीज सेम है, कोई अंतर नहीं है। चलो जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे आ जाओ सभी लोग आ जाओ। देखो, अब सिलेबस एंड मॉडल पेपर क्वेश्चंस जीडी जो सिलेबस है, अब देखो जी आराम से समझना। साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जी, आपको मैंने क्या बोला था फर्स्ट में ही कि नाविक जीडी का आप एग्जाम दो फर्स्ट सेक्शन का, या फिर आप डीबी का दो, मतलब कि इक्वल है। मतलब आप अगर डीबी की तैयारी कर रहे हैं तो समझो कि आप नाविक जीडी का सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं। बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि नाविक जीडी का सिलेबस फर्स्ट सेक्शन वाला और नाविक डीबी का सिलेबस फर्स्ट सेक्शन वाला इक्वल है गाइस। तो धुआं कर सकते हैं। बस इतना अपने आपको मैंने उस टाइम ही समझा दिया था, बिल्कुल समझाया था, कोई डाउट भी नहीं था। अब देखो, इतना कंप्लीट कर लेंगे, मान लीजिए नाविक जीडी का, तो जीडी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि नाविक डीबी में सिर्फ सेक्शन फर्स्ट रहेगा, वही क्वालिफाई करना होगा, लेकिन जीडी के अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2 दोनों क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, सेक्शन 2 में क्या पूछेगा, तो फिजिक्स आप अपने स्क्रीन पर देखिए कहां से पूछेगा, मैथमेटिक्स क्या पूछेगा आप अपनी स्क्रीन पे, अलजेब्रा में पूछेगा आपसे, और रिलेशन एंड फंक्शन पूछेगा, सेट्स पूछेगा, समुच्चय पूछेगा, जो भी होता है आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इनसे पढ़ के आपको तैयारी करके बेस्ट तैयारी करके जानिए। फिजिक्स आप देख ही सकते हैं क्या पूछेगा, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, न्यूटन लॉ पूछेगा, ये सब कोई ज्यादा नहीं है। सर्कल मोशन पूछेगा, तो ये सब आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे बहुत सारा सिलेबस है, पढ़ लेना, देख लेना, टॉप लेवल का थोड़ा सा पढ़ाई करके जाना पड़ेगा इसके लिए। तो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ, ठीक है, एंड बहुत सारा है, ग्रेविटेशन है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण है, बहुत चीजें है, मेटर है, नॉन मेटल है, हर चीज आपको यहाँ से पढ़ के जाना पड़ेगा। देख ही सकते हैं, जो आपको मैंने बताया थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एडवांस हो गया, +2 लेवल का हो गया, तो इसके लिए हमको पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए जी, अब मैथ में आपको देख ही सकते हैं, इधर मैथ का पूरा सिलेबस है, मैथ का सिलेबस है, तो मैथ में क्या पढ़ के जाना है, सेट में आपको पढ़ के जाना, अलजेब्रा है, वेक्टर है, उसके बाद डायमेंशनल है, ठीक है, 3 डायमेंशनल पढ़ के जाना है, ज्योमेट्री जाना है, ये सब आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से कितना नंबर का पूछेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछेगा आपसे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछेगा आपसे, देख सकते हैं स्क्रीन पर ही, कैलकुलस पूछेगा आपसे। तो थोड़ा सा बच्चे समझ रहे होंगे कि कहाँ से पूछेगा, जो लोग 12th वाले बच्चे होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पूछेगा आपसे, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा पूछ लेगा, उसके बाद लीनियर इक्वेशन पूछेगा, पॉलिनोमियल्स पूछेगा, सब चीज पूछेगा आपसे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी पूछ लेगा। ये सब है +2 लेवल वाले बच्चे के लिए, यहाँ से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा गया है नोट में, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ग्रेड 11th एंड 12th ऑफ सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग रेडी है यहाँ पे। तो बस भैया यही बताना था, और आपने शायद समझ गया होगा। बस आपको यहाँ पे मोटिवेट इतना ही करना था कि बस धुआं करो, अपनी इंग्लिश की तैयारी बेस्ट कर दो, बाकी हम आपको सुधार देते हैं। 2 से 5 दिन में क्लास को रेगुलर करते हैं, और जहाँ पे जो भी डाउट होता है वो अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलो गाइस, अगर डाउट फिर भी रहता है तो आप हमसे पूछ लेना पर्सनली। आपको एक मैं नंबर दे देता हूँ, 78085 93 518 पर, ठीक है। इस पे आप आराम से पूछ लीजिएगा जो डाउट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि नाविक डीबी का जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ सेक्शन फर्स्ट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, इतना ही चैप्टर का तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप यांत्रिकी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो आपने डीबी का तैयारी सेक्शन फर्स्ट किया, इसका भी तैयारी करना पड़ेगा, और इसका सेक्शन 2 भी क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब 2 और 3 दोनों है, यहाँ पे देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, फर्स्ट है, उसके बाद नीचे आएंगे सेक्शन 3 भी है, ठीक है। तो ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो बस आपके लिए बढ़िया है,
और अगर आप डीबी की तैयारी कर रहे हैं, अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो डीबी जीडी का तैयारी, तो जीडी का आपका पूरा सिलेबस और डीबी का पूरा सिलेबस रटेंगे तभी आपका डीबी जीडी क्लियर होगा। और डीबी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जीडी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीडी का सेक्शन फर्स्ट क्लियर करो, काम करो। और डीबी आपको जीडी में बता ही दिया कि आपका जो डीबी वाला है उसका सिलेबस फर्स्ट है और उसका जो सेकंड है उसका पूरा रट लो, काम हो जाएगा। चलो आपको मैंने बता दिया पूरा डिटेल्स में, हर चीज बता दिया। और कंडक्ट इस बार कौन एग्जाम लेगी, सीडीएसई के तरफ से होगा सब चीज, ये भी आपके लिए बड़ी न्यूज है। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।